नमस्कार दोस्तों लंबी कहानी है और इंटरेस्टिंग कहानी है। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, ध्यान से सुने क्योंकि आपको तब समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में कैसे कैसे इंटरेस्टिंग किस्से चलते रहते हैं और वो आपकी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों इससे आपको डायरेक्टली फर्क पड़ता है। इवन दो आप इन्वेस्ट नहीं भी करते हैं दोस्तों, एज एन इंडिविजुअल आप कंट्री के नागरिक हैं, तो भी दोस्तों आपको इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फर्क पड़ सकता है। तो ये कहानियां जो दुनियादारी में चलती रहती हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं पहले कैरेक्टर्स क्या हैं। दोस्तों पहला कैरेक्टर है सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो देश में पूरी शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, यानी कि कहिए तो सबका बापू, सबसे बड़ा जो है रेगुलेटर, उसकी जो चेयरपर्सन है यानी जो उसकी भी हेड है माधवी। ये है दोस्तों पहला कैरेक्टर जिसकी आजकल शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं। माधवी करके जो चेयरमैन है, शी इज अ फीमेल और वो आज के टाइम पे सेबी को चला रही है। उसके ऊपर काफी सारे दोस्तों आरोप लगे हैं। अब आरोप सही होंगे कि गलत होंगे ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन ये एक नई कहानी है। अब आरोप लगाने की शुरुआत दोस्तों करी थी कैरेक्टर नंबर 2 यानी कि हिंडनबर्ग ने। दोस्तों हिंडनबर्ग अमेरिका के अंदर एक संस्था है जो कि शॉर्ट सेलर कहलाती है, यानी कि ये मार्केट में शेयर्स को बेच करके पैसे कमाती है। ये उन शेयर्स को बेचती है जिनके बारे में इसने फंडामेंटली कोई एनालिसिस करा हो और कोई कॉरपोरेट माल प्रैक्टिस की कोई इसको बात पता चल जाए, यानी कहीं पे कोई कंपनी वाले गड़बड़ कर रहे हैं, मैनेजमेंट या मालिक कोई गड़बड़ कर रहा है, तो फिर ये भाई क्या करता है, पोजीशन बना लेगा, शेयर को पहले ही बेच के बैठ जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश करेगा, फिर शेयर का प्राइस गिरेगा और इसको फायदा होगा। तो दोस्तों ये है कैरेक्टर नंबर 2 हिंडनबर्ग। अब हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कुछ समय पहले माधवी पे, सेबी की चेयरपर्सन पे, कि भैया ये लेडी जो है ना गड़बड़ है, ये तो अदानी के साथ मिली हुई है। अदानी, गौतम अदानी का नाम आपने सबसे काफी टाइम से सुना होगा, बड़ा अमीर आदमी है देश का। तो ये कैरेक्टर नंबर भैया 3 है, अदानी ग्रुप, जिसमें आप गौतम अदानी कह लीजिए, अदानी ग्रुप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है भैया। तो इन्होंने आरोप लगाया, किसने आरोप लगाया, हिंडनबर्ग ने, कि भैया इनकी जो है ना मिली भगत है, कुछ साठ गांठ है, कोई ना कोई मतलब फॉल प्ले है, कोई ना कोई इशू है। तो ये कहानी में कैरेक्टर नंबर 3 आ गया। और उसके बाद दोस्तों आ गया कैरेक्टर नंबर 4। क्या आ गया भैया, जो कांग्रेस है, जो देश की, हमारे देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वो डेली रोज रोज अब आरोप लगा रही है माधवी के ऊपर। अब कैसे आरोप है कि भैया माधवी ने जो है ना मतलब कुछ कंपनीज के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करी है। अब जैसे उन्होंने नाम लिया महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उन्होंने नाम लिया आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने नाम लिया पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि भाई माधवी तो देखिए सेबी की चेयरपर्सन है, तो इनको जो तनख्वाह मिलनी चाहिए वो सरकार से मिलनी चाहिए, इनका कहीं पे भी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उनकी एक एडवाइजरी फर्म है माधवी की, जिसका नाम है अगोरा लिमिटेड करके, और इस कंपनी ने अलग अलग कंपनी से पैसे लिए हैं। और किस तरीके से लिए, कोई फीस के तौर से, जैसे भी करके इन्होंने उनसे कमाए हैं। अब जैसे करके आईसीआईसीआई बैंक या महिंद्रा एंड महिंद्रा या पीडीलाइट से कैसे भी करके उन्होंने कंसल्टेंसी फीस ली। तो दोस्तों यूजुअली ये अलाउड नहीं होता, अगर आप किसी स्टैट्यूटरी बॉडी पे बैठे हुए हो तो वहां पे दोस्तों ये चीज अलाउड नहीं होती, मगर फिर भी दोस्तों माधवी ने ऐसा किया, ऐसा कांग्रेस का दोस्तों आरोप है। ये वाला हो गया। और आज क्या हुआ भैया, आज भी और कुछ दिनों पहले से भी एक कमाल हो गया। जो जी ग्रुप है, जी ग्रुप में दोस्तों जी बिजनेस भी आता है, जी एंटरटेनमेंट सारा का सारा आता है। उसका भैया जो प्रोमोटर है वो प्रोमोटर क्या कहता है, प्रोमोटर है सुभाष चंद्रा नाम से बंदा। ये बंदा जो है ये बीजेपी का राज्यसभा सांसद भी रहा है। अगली भैया पार्टी देखो, कहानी में अगली पार्टी आ गई, ग्रुप नंबर 4 या 5 जो भी होगा। तो अब ये बंदा क्या कह रहा है कि देखो माधवी ने भैया हमें भी तंग करा था, हमारी सोनी से जी की डील नहीं होने दी, और माधवी जो है ना मतलब उसके क्रेडेंशियल ठीक नहीं है, वो करप्ट लगती है और वो गड़बड़ करने वाली बंदी है। तो इन्होंने भी डायरेक्टली आरोप लगा दिया। अब आज भी इनका जी बिजनेस में एक आर्टिकल था, और अब ये एक और पार्टी को भैया इन्वॉल्व कर रहे हैं जी वाले। वो कौन सी पार्टी है, क्वांट म्यूचुअल फंड। जी वालों का कहना भी क्वांट म्यूचुअल फंड में जो संदीप टंडन है, जो उसका सीईओ है भैया, वो गड़बड़ आदमी है। उनका कहना है ऐसा, मतलब कि जी ग्रुप वालों का, जी बिजनेस वालों का, वो कहते हैं जी हमने रिसर्च करी है, और ये जो बंदा है ना संदीप टंडन, ये जो कंपनियों के मालिकों से मिला हुआ है, पता नहीं शायद इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, शायद क्या करता है। इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो तो भैया एक्सपोनेंशियल गति से ग्रो कर गया। 5-7 साल पहले तो 1000 करोड़ था, अब लाख करोड़ हो गया। तो ये तो भैया सेबी से भी मिला हुआ, प्रमोटर से भी मिला हुआ, पता नहीं क्या गड़बड़ है, फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं,
इसकी तो भाई जांच कराओ, और जी वाले तो हम पता नहीं कितनी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये और वो। तो सुभाष चंद्रा भैया क्वांट वाले टंडन के भी पीछे पड़ गया है, और वो सेबी की चेयरपर्सन माधवी के भी पीछे पड़ गया है। उधर से जो है जो अपने कांग्रेस वाले हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं, वो रोज एलिगेशन लगा रहे हैं। हिंडनबर्ग तो पीछे पड़ा हो। खैर माधवी तो दोस्तों चारों तरफ से गिरी हुई है। अब एलिगेशन सच होंगे या गलत होंगे इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टर के तौर से आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि देखो सब कुछ तो भैया पाक साफ नहीं होगा। सेबी में जो रेगुलेटर है वहां पे भी नहीं होगा, जो फंड हाउसेज है वहां पे भी नहीं होगा, जैसे क्वांट है या कोई और है। भैया जो चंद्रा है जो ये सब बातें कर रहा है, जी बिजनेस ग्रुप है, पाक साफ वो भी नहीं होगा। तो आप दोस्तों आपके पास क्या चाह रहा है भाई? क्या आपको सारी खबरें पहले ही पता होंगी? अब पहले ही तो आपको सारा कुछ नहीं पता होगा, तो आप तो भैया बस डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ठीक है यार, सेबी है, खाली ऐसा तो है नहीं, माधवी या और भी भाई लोग होंगे वहां पे, बाकी भी कर्मचारी होंगे, सरकार भी होगी, कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा। ऐसे ही फंड हाउस भी खाली क्वांट ही नहीं है, तो भाई क्वांट में ही क्यों इन्वेस्ट करना? 4-5 तो लेके रखो, किसी फंड हाउस में गड़बड़ भी निकल जाए तो आप अपना कर लो। और खाली म्यूचुअल फंड पे क्यों भरोसा करो? अपनी रिसर्च करो, आप में दम है तो भैया अपने शेयर ले लो। आप उनकी फ्रंट रनिंग और इनसे प्रभावित होते हो। जब फंड मैनेजर गड़बड़ करता है तो जो हमारे यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको लॉस होता है। तो थोड़ी बहुत इक्विटी जो इन्वेस्टिंग है थोड़ी बहुत खुद सीख लो, या इंटरनेशनली भी आप इन्वेस्ट करो यूएस वगैरह के अंदर, या आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो जहाँ पे फंड मैनेजर जो है वो बेचारा कंपेल्ड है, अपने हिसाब से वो शेयर ले नहीं सकता, जो इंडेक्स के शेयर होंगे वही वाले लेगा। तो इंडेक्स फंड भी फंड मैनेजर वाली बात से बचने का दोस्त एक तरीका होता है। तो कहने का मतलब है आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। गड़बड़ तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं, सेबी में, किसी फंड हाउस में, किसी फंड मैनेजर में, पता नहीं भैया कहाँ कहाँ गड़बड़ मिलेगी। तो बड़ी लंबी कहानी है, आगे भी अनफोल्ड होती रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी भैया। तो कहानी में सीरियल चलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आपने 7 मिनट की वीडियो सुन ली, शुक्रिया आपका।